नमस्कार। माहौल क्या है आज दिल्ली से? 14 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लिए थे और देश के किसानों को भरोसा दिया था कि अब उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। 14 महीने बीत गए, किसानों की जो बातें थी उस पर कोई गंभीरता से विचार हुआ हो, लेकिन पता नहीं चला। किसानों का सब्र एक बार धैर्य जवाब दिया और आज 14 महीने के बाद किसान सबसे बड़ी संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान पर आए, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले। संख्या देखने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का बुलावा आया और किसानों का प्रतिनिधि मंडल नेताओं का वहां गया, बातचीत करके आया। क्या बात हुई और क्या नतीजा निकला? लग रहा है सिफर ही है। राकेश टिकैत, जो कि किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता हैं, खाली हाथ गए, खाली हाथ आए। तो दिल्ली है या क्या? दिल्ली की रेती लेती न देती। दिल्ली है या इधर इसकी तो चीकनी सड़कें हैं। किसानों के भाग्य का फैसला 17वीं मंजिल में बैठ कर होता हो तो ये दिखाने तो आए थे इनको। ये सारे इंजीनियर हैं जितने भी किसान यहाँ पे आए, ये सर्वेयर है, इन्होंने सर्वे करे दिल्ली के रास्तों के। नहीं तो बात ये है, 14 महीने पहले एमएसपी पे बात हुई थी। सरकार कह रही है कि हम AL2+50 दे रहे हैं और जो एमएसपी है गेहूं का ही देखिए जितना बढ़ा दिया। अभी देखिए एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा आटा 35 रुपये हो रहा, 40 रुपये हो रहा। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हमारा जो है गेहूं का कम से कम 2500-2600 होना चाहिए। तो ये मामला बनेगा कैसे? सरकार लड़ाने का ही तो काम कर रही, मतलब जो दिखाना चाहती है कि भाई इतना बढ़ गया, ये किसान ने बढ़ा दिया। किसान की तो जब फसल आई जब तक तो 800 रुपये डाउन आ गया और अब 1400-1500 रुपये में जैसे ही फसल आएगी तो 13-14 रुपये किलो किसान का गेहूँ बिकेगा। ऐसे ही किसान का बाजरा बिकता है, ऐसे ही आलू का किसान देख लो। व्यापारियों ने सस्ता आलू करके किसान के नाम बात से मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता नहीं कि 1940 एमएसपी से कम पे गेहूं किसी किसान ने बेचा नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी। नहीं जानकारी करो, जानकारी सरकार खरीदे ना खरीदे वो अलग बात है। वो कहाँ बेचेगा फिर? वो तो बेच रहा ना 1400 रुपये में। बिहार में आप जाओ, जाकर देखना जरूर चाहिए कि धान 800 रुपये से और 1200 रुपये में बिक रहा है। मैं गेहूं की बात कर रहा हूँ। गेहूँ 1400 रुपये में बिक रहा है। तो अब मैं कह रहा आपकी जो 7 डिमांड्स थी, निश्चित तौर पर पिछले 14 महीनों में कृषि का जो लागत मूल्य है वो बहुत बढ़ गया। डीजल का दाम बढ़ गया, किसान हर तरफ का किसान, देश का प्याज का किसान महाराष्ट्र में मार्च कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तब जाकर के उससे सरकार बात कर रही है। आलू के किसानों के हालात बहुत ख़राब हैं। मैं उनके पास भी गया था, आलू प्याज हर तरफ के किसानों के पास मैं जाता रहता हूँ। लेकिन बात ये है कि अब जब चुनाव आया है 2024 तो फिर आप लोग मामला करवाने लगे। नहीं, ये तो नागपुरिया क्वेश्चन है, सारी प्रेस से ही पूछ रही। ये तो नागपुर से लिखत पढ़त में पूरा आया है और आप लोगों की मजबूरी है ये क्वेश्चन पूछना जरूर। इसको फैलाओ क्वेश्चन को कि भाई ये तो आंदोलन अपने लिए नहीं कर रहे, ये तो चुनाव के लिए आंदोलन कर रहे। अब देश में चुनाव है कहाँ भाई? हमें बता दो कि चुनाव, जनता से कोई चुनाव हो रहा है अब देश में? ये देश में तो हमेशा चुनाव हो, कहाँ हो रहा? हमेशा तो होता होगा, अब तो नहीं है। अब कहाँ चुनाव है? अब तो जनता वोट दे या ना दे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे भाई, वोट दे ना दे। और आने वाले टाइम पे ये होगा कि सिंबल वे विपक्ष वाले लेकर जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के वहाँ पर्चा भरने नहीं जाएंगे। उनके जो प्रस्तावक होंगे वे वहाँ इंतजार करते रहेंगे और वो बीजेपी के मुख्यालय में बीजेपी ज्वाइनिंग करता पाएगा। आप लोग अंदर से क्यों नहीं स्वीकार करते कि जन समर्थन भी उन्हें है? कोई जन समर्थन नहीं है। आप अपने जिले में देख लो। हाँ देख लो, राकेश जी जहाँ खड़े हैं अपने जिले में देखो क्या है अपने जिले में, बताओ देख लो कितनी बताओ क्या है। कितनी सीटें हैं? 8 आई थी उनकी, 8 आई थी और विपक्ष पे 1 थी। अब कितनी है? अब 8 विपक्ष पे 1 उन पे है। अरे हम इसकी बागपत में देखो 2 जीते ना। नहीं तो हारे हुए बागपत जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा था, हारे हुए को जीत का सर्टिफिकेट देते हैं। ये कोई इलेक्शन कमीशन में गया कि भाई मेरी गिनती दोबारा करवा दो, वो इलेक्शन कमीशन में नहीं जाएगा, बीजेपी के ऑफिस में ज्वाइनिंग करने जाएगा। अब देश से चुनावी प्रक्रिया खत्म होगी, लोकतंत्र देश से खत्म हो गया, वे चीजें अब खत्म होगी।
आने वाले टाइम आपको मालूम है कि आप देश का अपमान कर रहे हो। नहीं नहीं, देश का अपमान कहाँ यही कर तो रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा। हम तो सम्मान कर रहे हैं देश का। हम तो बता रहे हैं भाई, सच बोलना क्या कोई अपराध है देश में? देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। यही राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि देश का अपमान कर दिया जाके। नहीं नहीं, हमें नहीं पता भाई। हम तो देख रहे, कल भी चुनाव थे यूपी में, उन्हीं के लोग जीते सब, और के पर्चे कैंसिल हो गए। एक सर्वे कर लो ना, 24 तक आप जो भी करना है वो 24 तक कर लो, फिर 24 के बाद में सब खत्म हो जाएगा। एक नेशनल चैनल बन जाएगा, उससे खबरें उठक रहेगी। जिस चैनल को चलाना उसी से चलाओ। आप देखिए, जो कहना हो राकेश जी कहिए, चूंकि आप सरकार के विरोध में आंदोलन चला रहे हैं, हमारा सवाल किसानों पर ज़्यादा है। जब 14 महीने बीत गए, ना एमएसपी पे कोई बात बन रही, ना आपके जो कमेटी थी उसकी कुछ रिपोर्ट की बात आ रही, तो क्या किसानों का अब क्या है? आप एक बार इकट्ठा हुए, 2:30 बजे तक परमिशन थी, और देखिए किसान चले गए। फिर एक बार बुलाओगे? फिर इकट्ठा होंगे, फिर चले जाएंगे भाई, फिर इकट्ठा होंगे, फिर चले जाएंगे। तो यही तो तानाशाह है सरकार का। हम यही तो बताना चाह रहे हैं, हम कोई और थोड़ा बता रहे हैं, यही बता रहे हैं हम कि ये हो रहा है। 13 महीने के आंदोलन में जो बंजर भूमि थी उसमें हम फसल नहीं उगा पाए। अगर उसको छोड़ देंगे, नहीं उसको वो करेंगे, तो और ज़्यादा बंजर हो जाएगी। ये तो किसान है, इसमें वो फसल उगाएगा, ये आंदोलन भी करेगा। ये कितने साल चलेगा हमको तो जानकारी है नहीं, लेकिन ये आंदोलन चलेंगे। चलिए, आपने बात की बहुत